मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 का अध्ययन हमने कर लिया था। एक्सरसाइज जो हमारी 4.3 थी वो छोटी थी, और आज जो हमारी 4.4 है वो भी ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है और सरल भी है, आपको समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 4.4 का अध्ययन करते हैं। इसमें भी पार्ट कोई नहीं है, मतलब पार्ट एक ही है इसमें, और इसी में पूरी हमारी जो चैप्टर है 4.4 वो कंप्लीट है। तो चलिए इसमें हम 4.4 जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस जो एक्सरसाइज है हमारी, प्रश्नावली है हमारी 4.4, उसमें हम क्या करेंगे, कुछ अवयवों के उपसारणिक के बारे में अध्ययन करेंगे और सहखंडों को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इनके उपसारणिक पढ़ लेते हैं। देखिए, उपसारणिक ज्ञात करना बिल्कुल आसान है और सहखंड भी। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम उपसारणिक की बात कर लेते हैं। उपसारणिक की बात करें तो देखिए, ये है पहला नंबर सवाल, और इसी का जो सेकेंड पार्ट है ये इस तरह से है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ए मान लेना है। हमने मान लिया, माना ए बराबर 2 - 4 0 3। ठीक है, देखिए उपसारणिक की बात करें तो ये किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, वैसे अगर हम इसको मानते हैं तो ये होता है ए 11, इसको मानते हैं हम ए 12, इसको मानते हैं हम ए कितना 21 दूसरी वाली लाइन को, और इसको मानते हैं ए 22। इसी तरह से तो माने जाते हैं अवयव। ठीक है, ये हमारे अवयव होते हैं, और इन अवयवों के उपसारणिक की बात कहा गया है। तो देखिए, जब हम उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक निकाला कैसे जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम उपसारणिक को डिनोट किससे करते हैं, तो हम उपसारणिक को यम से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करते हैं, यम से। अब देखिए, उपसारणिक को हम एम से डिनोट करते हैं, तो हम जैसे ए 11 और ए 12, यहाँ पे ए 11 ये है, ये ए 12 है, ये ए 21 है, ये ए 22 है। ठीक है, तो वही से मतलब वैसे ही हम क्या करेंगे, यम 11 निकालेंगे, एम 12 निकालेंगे, एम 21 निकालेंगे और एम 22 निकालेंगे। यम 11 निकालते कैसे हैं, तो देख लीजिए, वही हम आपको बता रहे हैं। यम 11 का मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए। ठीक है, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए। कितना बच रहा है आपके पास, 3। तो यही हमारा उपसारणिक आ गया, मतलब यम 11 आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एम 12 के बारे में बात की गई है। तो देखिए, जब हम एम 12 की बात करेंगे तो पहली रो, ठीक है, दूसरा कॉलम यहाँ पे छोड़ना है, मतलब एम 12 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। अब एम 21 की बात करेंगे, तो एम 21 की बात करेंगे तो दूसरी रो आपको छोड़ना है, पहला कॉलम छोड़ना है, मतलब ए 21 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -4। ठीक है, अब यहीं पे हम एम 22 की बात करेंगे, तो एम 22 की अगर बात करें, क्योंकि ये 2 वाला है इसलिए कुछ छोटा भी है। ठीक है, तो एम 22 की अगर बात करें, तो एम 22 की बात करेंगे तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो एम 22 जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल आया, 2। तो देखिए, उपसारणिक निकालना कितना आसान है, कठिन नहीं है। उपसारणिक निकालना बिल्कुल आसान है। हाँ, 3 वालों में थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, पर कठिन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हमने उपसारणिक इसके निकाल ली दिए, तो दूसरे कंडीशन इसमें बोली गई है कि सहखंड भी इनके निकालिए। तो देखिए, सहखंड अभी हमने क्या कहा था, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, तो वहीं पे अगर हम सहखंड की बात करेंगे तो सहखंड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से। कैपिटल ए से डिनोट करेंगे हम इसको, सहखंड को। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या होगा, ए 11, कैपिटल ए 11, कैपिटल ए 12 और कैपिटल ए 21 और कैपिटल ए 22, क्योंकि यहाँ पे 4 ही पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे सहखंड को देख लेते हैं। देख लीजिए, ये है हमारे सहखंड। ठीक है, ये हमारे क्या है, सहखंड है। सहखंड में कहा गया है, देखिए, तो सहखंड में कुछ नहीं करना। अगर हमें ए 11 निकालना है तो बस हम उपसारणिक में जो सेम वैल्यू उपसारणिक में रखते हैं वही वैल्यू सेम यहाँ पे रखी जाती है, लेकिन थोड़ा सा बस प्लस माइनस में फर्क होता है, कुछ नहीं, और सेम रहता है। तो देखिए,
जैसे हमने वहां पे किया था, पहली रो छोड़ी थी सेम कॉलम, मतलब M11 पूरा पूरा रखेंगे, जितनी वैल्यू M11 की होगी उप सारणी की वैल्यू होगी वो सेम यहाँ पे रखेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा यहाँ पे, माइनस और प्लस क्या होगा। तो सेकंड में देखिए यहाँ पे -1 सब में लगा रहता है, -1 आपको सब में रखना है। और देखिए यहाँ पे जो है ये दिख रहा है 11 दिख रहा है, मतलब 1 तो इसी की पावर में उसको रखना है, ठीक है, इसकी पावर में उसको रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 11 था तो हमने लिख दिया -1 कोष्टक में की पावर 1 + 1, क्योंकि 11 है। अब देखिए 1 + 1 होता कितना है, 1 + 1 होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, इसी का हमको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। जब इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस पता है प्लस होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो अब हम 1 गुणते 3 करेंगे, क्योंकि M11 की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, तो M गुणते 3 किया तो आंसर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस इसी तरह से A12 पे करना है। हमको करना क्या है, ये -1 हमें सब में लगाना है, बस वहां पे जो आए 2 + 2 3 + 2 3 1 वो उसके ऊपर रखते जाना है, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे भी हमने A12 जब निकाला तो हमने लिख दिया -1 की पावर, हमें यहाँ पे 1 पहला 2 तो हमने लिख दिया 1 + 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया M12 की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, हमने 0 रख दिया। अब देखिए यहाँ पे M-1 1 + 2 1 + 2 होता कितना है, तो 3 होता है, तो लिख देंगे -1 की पावर 3। जब 3 बार आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है -1 का, तो -1 गुणते -1 गुणते -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे -1 गुणते 0, लेकिन हमें पता है कि 0 का जब भी किसी संख्या में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं 0 ही आता है, तो आंसर कितना आ गया, 0। अब इसी तरह से हम 21 की बात करेंगे, तो 21 में देखिए ये माइनस सब में लगाया जाता है, ठीक है। तो -1 की पावर 2 + 1 कर दिया। देखिए 2 1 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 या इस तरह से भी आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी अगर विषम होगा तो माइनस आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, और जब भी सम होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस चिन्ह ही आएगा। यहाँ पे लिखिए M21 की वैल्यू थी -4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 1 3, तो -1 ही आएगा। -1 का गुणा जब -4 में करवाएंगे तो यहाँ आ जाएगा +4। यहाँ पे A22 भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। A22 निकाला, -1 की पावर 2 + 2, यहाँ पे M11 की वैल्यू थी 2, और यहाँ पे -1 की पावर हो जाएगा 4, -1 की पावर हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से 4। हमने कहा है सम हो तो क्या होता है, प्लस रहेगा, विषम हो तो यहाँ पे प्लस रहेगा, मतलब 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 गुणते 2 कितना आ जाएगा, 2। ये हमारे सेकंड निकल के आए। अब हमें इसे कुछ भी मानना हो, अगर कहता इनको रखने के लिए तो इस तरह से रख देते 3 0 4 2, लेकिन यहाँ पे रखने के लिए बात नहीं कही गई है, सिर्फ हमें केवल निकाल के दिखाने थे, तो हमें आंसर में इतना ही करना है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। हमने सेकंड भी निकाल लिए, उपसारणिक भी इसका निकाल लिया, ठीक है। तो इसी तरह से हमको क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन नंबर का पहला पार्ट हमने आपको करके दिखा दिया, इसका सेकेंड पार्ट आपको ही करके देखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन सरल है, कठिन नहीं है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें उपसारणिक और सेकंड ही निकालने हैं, हमने कहा था। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 3 की है, मतलब 3 रो 3 कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पे भी 3 रो 3 कॉलम दिए हुए हैं। अभी हमने कौन सा वाला किया था, तो हमने किया था 2 × 2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम किया था, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने इसको A के बराबर मान लीजिए। तो देखिए ये हो गया A11, ये हो जाएगा A12, ये A13, ये A21, A22, A23, नीचे इसी तरह से A31, A32, A33 दिया हुआ है। हमें पहले उपसारणिक निकालना है। तो देखिए जब हम उपसारणिक निकालेंगे तो देखिए किस तरह से उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक निकालेंगे तो पहली रो पहला कॉलम हटा देना है, हमें M11 निकालना होगा।
अब देखिए हमने कहा था कि जब हम 3 वाला निकालते हैं, 3 3 वाला, तो 3 3 वाले निकालने में हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं रख सकते, 2 2 वाले में डायरेक्ट हो जाता था। 3 3 वाले में हम पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, तो इस तरह से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा, तब हमारा आएगा। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करवाएंगे तो 1 आ गया, 0 गुणा 0 में करवाए कितना, 0 आ गया। तो हमारा जो सारणिक आया, पहला उपसारणिक आया वो 1 आ गया। सेकेंड उपसारणिक की बात कर लेते हैं। सेकेंड उपसारणिक हमें निकालना है A12। तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम हटा देंगे, 0 गुणा 1 में और 0 गुणा 0 में, तो आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हमें उपसारणिक निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं उपसारणिकों को। ये देख लीजिए हमारे उपसारणिक, देख लीजिए यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे M11 निकाला है, 1 निकाला है, M12 इसी तरह से निकाला, 0 निकाला है, M13 निकाला, तो इसी तरह से 0 आ गया है, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। उस तरह से हमने अवयव निकाल लिए। M21 निकाला, तो देखिए हमारा कितना आ गया, M21 निकालेंगे तो 0, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई, ये भी 0 आ गया। M22 निकाला, M22 निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ गया। M23 निकालेंगे तो इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कितना करवाएंगे, 0 आ गया है। इसमें भी M31 में भी इसी तरह से करेंगे, 0 आ गया। अब M32 की बात करें तो 32 के अवयव हमने ले लिए हैं, इसका भी इसी तरह से करेंगे, 0 आ जाएगा। M33 की बात करें, M33 की बात करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका इधर, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे थे उपसारणिक, क्या थे हमारे उपसारणिक। तो देखिए हमने इस तरह से ये तो किया है, ये इस तरह से, फिर हमें ये मतलब हर उसमें स्टेप में हमने इस तरह से किया हुआ है। तो हमारे A33 तक वैल्यू निकल आई, मतलब M निकल आए, तो उपसारणिक निकल आया। अब उपसारणिक से ही तो हमें सहखंड निकालने होते हैं, तो हम सहखंड की भी बात कर लेते हैं, चलिए। तो देख लीजिए यहाँ पे सहखंड की बात की गई है। सहखंड में हमने कहा था कि अगर हमने M11 निकालना है तो उसे सेम रख दिया जाता है, बस हमें फर्क ये करना होता है, -1 में सबका गुणा करवाना होता है और -1 की पावर में रखना होता है वो वैल्यू जो यहाँ पे रखी है। तो हमने लिख दिया -1 की पावर 1 + 1 और M11 की वैल्यू यहाँ पे 1 आई थी, हमने 1 रख दिया। यहाँ -1 का 2 बार करेंगे गुणा, तो -1 क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 1 आ गया, 1 का गुणा 1 में करवाएंगे, 1 आ गया। यहीं पे हम M12 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3 आ जाएगी, मतलब माइनस का 1 आ जाएगा। और M12 की बात करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, तो -1 गुणते 0 तो कितना आ जाएगा, 0। यहीं पे M13 की अगर बात करें तो -1 की पावर 1 + 3 तो 4 आ जाएगा। अब 4 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, M13 की वैल्यू की बात करें तो 0, तो यहाँ पे पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यही बात करेंगे तो बात करेंगे 21 की। 21 की बात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 और M21, तो 2 + 1 कितना होता है, 3, मतलब -1 3 बार गुणा करवाएंगे तो -1 ही रहेगा। और M21 की वैल्यू जो आई थी वो 0 आई थी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया, कितना आ गया, 0। यहीं पे M22 की बात करेंगे तो A22 हमारा कितना आ गया, -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि यहाँ 2 2 है, 2 + 2 किया 4 आ जाएगा, मतलब 4 का मतलब है कि यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। और M22 भी हमारा प्लस का 1 है, M गुणते 1 कर दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहीं पे हम M23 की बात करेंगे तो M23 के बारे में लिखेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, क्योंकि यहाँ पे 2 + 3 है, 5 आ जाएगा, 5 में -1 आएगा तो यहाँ पे -1 आ गया। M23 की वैल्यू आ गई 0, तो पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 के। M31 की बात करें तो देखिए यहाँ -1 की पावर 3 + 1 मतलब 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ प्लस का 1 रहेगा, यहाँ पे करेंगे तो M31 का जो मान होगा वो 0 आ जाएगा, मतलब पूरा 0 आ जाएगा। M32 की बात करें तो M32 की पावर की बात करेंगे तो -1 की पावर 3 + 2 मतलब 5 आ जाएगा, मतलब माइनस में ही मान रहेगा। M32 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो -1 गुणते 0 मतलब 0 आ जाएगा। M33 की बात करें तो -1 की पावर 3 + 3 मतलब 6 आ जाएगा, और 6 की जब यहाँ पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा प्लस का 1। और M33 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 गुणते कितना आ जाएगा, 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हमारे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था उसके भी सेकंड हमने निकाल ले, लेकिन सेकंड इसके कुछ बड़े, ये बड़ा है क्योंकि ये 3 3 का है। इस तरह से ही आपको करना है, पहले सारणिक निकाल लेना और फिर इसके क्या, सेकंड निकाल लेना है। इसमें क्योंकि उपसारणिक हमसे पूछा गया है, जिसमें नहीं पूछा गया वहां पे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो सेकंड,
ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 था वो कंप्लीट होता है। इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो आपको हल करना है। ये है हमारा सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट आपको हल करना है। फर्स्ट आपको इस तरह से करके बताया गया है। जैसे आपको जो लेना होगा, जैसे ए अगर हमें 31 लेना होता है तो हम क्या करते हैं, तीसरी रो पहली रो छोड़ देते हैं। इस तरह से इसके लिख देंगे ए 31 बराबर, ठीक है, मतलब ए हम 31 बराबर तो ले लेंगे 1 0 0 1, ठीक है। इस तरह से लेना होता है। तो इसी तरह से आपको हल करना है। इसी तरह से आप सब हल कर लोगे। आपको सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 2 करके दिखाना होगा, ठीक है। चलिए यहीं पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के, ठीक है, सहखंडों का प्रयोग करके, मतलब सहखंड में निकालने हैं और उन सहखंडों का प्रयोग करके हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके, मतलब ये जो हमारी पंक्ति है इस तरह से, तो मतलब A21 A22 और A23 का प्रयोग करके हमें डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस सारणिक को देखते हैं, हल करते हैं, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये है हमारा सारणिक, हमको दिया गया है। हमें यहाँ पे द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सहखंड से निकालना है। तो देखिए सहखंड का प्रयोग करके हमें इनकी मान निकालना है। तो देखिए जब हम इसे इस तरह से दिया होता है तो हम यही तो मानते हैं ना, जब 3 3 वाला दिया होता है, A11 यहाँ पे मानते हैं क्या, A12 यहाँ पे मानते हैं A13, फिर ये होता है तो A21 A22 A23 इसी तरह से मानते हैं। फिर नीचे वाले में जाते हैं तो A31 A32 A33, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे बात किया गया है, कहा द्वितीय पंक्ति के जो अवयव हैं उनके सहखंडों पर, मतलब अवयव, ये अवयव हो गए और इसके सहखंडों से मिला करके जो वैल्यू है वो निकालनी है आपको, ठीक है। तो हमें पता है A21 बराबर 2 है, A22 बराबर हमारा कितना है 0 है, A23 बराबर 1 है। हमें निकालना है कैपिटल 21, ठीक है, A कैपिटल 21, A मतलब A है कैपिटल A21, ठीक है, कैपिटल A22 और कैपिटल A23 निकालना है, ठीक है। यही सहखंड होते हैं हमारे। तो केवल द्वितीय पंक्ति के सहखंड आपको निकालने हैं। तो चलिए द्वितीय पंक्ति के सहखंड निकालेंगे। तो हमने कहा था जब चाहे आप सारणिक निकालोगे, चाहे ऐसे निकालो, अलग निकाल लो तो वही बात होती है, और चाहे आप इस तरह से डायरेक्ट कर दोगे तो भी वही बात होगी। मतलब वहाँ पे हम सारणिक उपसारणिक ना निकालें, डायरेक्ट A21 निकालें तो इस तरह से रखेंगे। तो देखिए जब हम A21 निकालेंगे तो यहाँ आपको पता है कि दूसरी रो, ठीक है, मैं दूसरी रो और पहला कॉलम हमें हटा देना है। तो हमारे पास बचा क्या, जब हम दूसरी रो पहला कॉलम हटा देंगे तो 3 और ये होगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले हमने उनको लिख लिया है, तो हमने लिख लिया 3 8 2 3। अब देखिए इस तरह से इसका तिर्यक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 का 9 और 8 दूनी 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 1 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे माइनस तो लगाया ही जाता है, आपको पता है। -1 की पावर 2 1 3 मतलब 3 आ जाएगी, और 3 में -1 तो हमेशा क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ही तो आता है। माइनस का आएगा तो वो माइनस का चिन्ह हमने बाहर लगा दिया। अब 9 में जब हम 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, लेकिन माइनस का आ जाएगा, बाहर माइनस लगा है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। अब यहीं पे हम बात करेंगे A22 की, मतलब कि A22 की, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ -1 की पावर में लिख दिया 2 + 2। अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरी रो, दूसरा कॉलम हमें छोड़ना है, मतलब दूसरी रो ये हो गई हमारी, दूसरा कॉलम, तो ये कॉलम हमें क्या करना है, छोड़ देना है। ये छोड़ देंगे जब हम, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो बचेगी 5 8 1 3 बचेगी। अब बस हमें इनको मल्टीप्लिकेशन इस तरह से तिर्यक करवा देना है, 5 3 15 8 1 के 8 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 2 4 हो रहा है, -1 का गुणा अगर 4 बार करवाएंगे तो -1 गुणते -1 गुणते -1 गुणते -1, आपको पता है माइनस माइनस प्लस मतलब वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी। तो देखिए इसलिए यहाँ पे 1 ही बचेगा, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लिख दिया 15 - 8, 15 में 8 घटाया कितना आ गया 7, मतलब आंसर कितना आया 7। अगले हम A23 की बात कर लेते हैं। A23 की जब बात करेगा मतलब हमें छोड़ना क्या है, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम,
दूसरी रो यही रहेगी, तीसरा कॉलम हमें छोड़ देना है, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 3 1 2 आ जाएगा। अब इसका इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 5 दूनी 10 और 3 1 के 3, 10 में 3 गए कितने आ जाएंगे 7, लेकिन जो चिन्ह है, ये चिन्ह है जो वो क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। 5 2 3 2 कितना होता है 5 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 में जब भी सम, हमने कहा था इस तरह से भी याद कर लिए, जब सम वैल्यू ऊपर रहे तो हमारी प्लस में आएगी वैल्यू, मतलब एक जो होगा वो प्लस में आएगा, और जब भी सम रहे तो माइनस एक ही आएगा। माइनस एक यहाँ पे आएगा, मतलब माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। जब माइनस चिन्ह लग जाएगा, 10 में 3 घटाया 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 आ गया। हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, सिर्फ द्वितीय पंक्ति के अवयवों के सेकंडों से ये हमें मान निकालना था, तो हमने लिख दिया। हमने कहा था ये जो होते हैं ये A11 मतलब 21 A22 और ए स्मॉल में होते हैं A23, और ये हमने कैपिटल निकाल लिए, दोनों का ही प्रयोग करके तो मान निकालना है, तो हमने लिख दिया डेल्टा बराबर A21 A21, एक बार स्मॉल में एक बार कैपिटल में, फिर लिख दिया A22 कैपिटल A22, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्लस स्मॉल A23 और प्लस कैपिटल A23 लिख दिया, सबकी वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहाँ पे सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी, लिख दिया 2 गुणते 7 प्लस 0 गुणते 7 प्लस 1 गुणते माइनस का 7, सबका गुणा करवा लिया। सबका जब गुणा करवाएंगे तो 2 सत्ते 14 आ गया यहाँ पे, प्लस 0 का 7 का गुणा जब 0 में करवाएंगे 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा है कितना 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। जब 7 आ जाएगा तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, चिन्ह यहाँ पे कौन सा है, माइनस है कि प्लस है, हाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुणते 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे 0 गुणा जब हम 7 में करवाएंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1 गुणते माइनस 7, तो आ जाएगा माइनस 7। जब 14 में घटाएंगे 7 तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो जो इसका मान आया वो कितना आ गया 7 आ गया। ये देख लीजिए हमारी जो वैल्यू है वो आंसर है वो कितना है 7 है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा कौन सा था 3 वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम इसी तरह से बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की भी इसी तरह से बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था हमारा वो इस तरह से है, देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेखंडों का प्रयोग करके, वहाँ पे हमें द्वितीय अवयव का स्तंभ निकालना था, यहाँ पे तीसरे मतलब दूसरी पंक्ति निकालना था, यहाँ पे स्तंभ कहा है। स्तंभ का मतलब आपको पता है कॉलम, मतलब तीसरा स्तंभ, मतलब ये, ठीक है। तीसरे स्तंभ में बात करेंगे तो कौन कौन अवयव हो जाते हैं, तो आता है A13, आ जाएगा A23, A23 और आ जाएगा A33। इन तीनों का प्रयोग करके हमें जो है त्रिभुज का मान निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले A13 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब कैपिटल वाला, ठीक है, ये तो स्मॉल, ये तो अवयव में आता है, तो हम कैपिटल A13 निकाल लेते हैं, कैपिटल A23 निकाल लेते हैं, और कैपिटल A33 मतलब सेखंड ये निकाल लेते हैं। ये निकाल लेंगे उसके बाद हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो निकल आएगी। तो चलिए पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमें A13 और A23 और क्या निकालना है, A33 निकालना है। उसके लिए हमने कहा था चाहे आप डायरेक्ट भी यहाँ पे निकाल सकते हो, चाहे आप सारणिक पहले उपसारणिक निकाल लो फिर वहाँ पे उठा के रख दो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, उपसारणिक निकाल लिया है। उपसारणिक हमने निकाला तो M13 निकाला। M13 जब निकालेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1y 1z, सबकी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी हमने, इसका इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, आ गया z माइनस वाई। M13 कितना आ गया z माइनस वाई। जब M13 हमारा z माइनस वाई आ जाएगा तो देखिए 3 और 1 कितना होता है 4, 3 और 1 4, मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो यहाँ प्लस में ही आएगी वैल्यू आएगी, तो हम इसको सेम उठा के रख दिया हमने। तो A13 बराबर कितना आ गया z माइनस वाई, क्योंकि यहाँ गुणते अगर 1 करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम टू सेम वैल्यू रहेगी। हमने लिख दिया z माइनस वाई। अब हमने ये 23 निकाल लिया। देखिए जब A23 निकाला तो हमने दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ दिया, तो यहाँ पे आया हमारा 1 x 1 z। अब इसका भी इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आ गया कितना z माइनस एक्स आ जाएगा, इसका पहले इधर फिर इधर, तो z माइनस एक्स। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे 3 2 कितना होता है 5 होता है। जब -1 की पावर हम 5 करेंगे तो यहाँ माइनस में आएगा मान, ठीक है। माइनस में आएगा तो हम बाहर माइनस लगा देंगे। तो देखिए
A23 में हमने क्या किया, माइनस बार लगा दिया। जब माइनस बार लगा देंगे तो ये अंदर जाएगा, तो ये माइनस जेड है जो ये आ जाएगा माइनस में, इस तरह से आ जाएगा माइनस का जेड प्लस का यक्स, इस तरह से आ जाएगा। हम इसको सही करके रख देंगे, यक्स को आगे लिख देते हैं, जेड को पीछे रख देते हैं, तो ये आ गया यक्स माइनस जेड। तो A23 बराबर कितना निकल आया, यक्स माइनस जेड। अब वहीं पे हम बात करें तो A33 की, तो A33 निकालने के लिए हमने M33 पहले निकाल लिया। M33 निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, आ गया 1 माइनस एक्स। अब देखिए A33 में देख लीजिए 3 3 कितना होता है, 6 माइनस 1 की पावर 6 करेंगे। हमने कहा था अगर सम हो तो हमेशा प्लस ही आता है, तो मतलब प्लस आएगा, और विषम हो तो माइनस आता है, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। हम इसमें 1 का गुणा भी करवाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। मतलब A33 बराबर हमारा कितना आ गया, y माइनस एक्स। तो देख लीजिए तीनों की वैल्यू हमारी निकल है, बस उठा के हम रख देते हैं। देखिए A13 का मान z माइनस वाई आया हमारा, A23 का मान हमारा निकला x माइनस जेड, और A अगर यहाँ 33 की बात करें तो y माइनस एक्स। अब हम अवयव से संबंधित होकर इनकी क्या कहते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए सेकंडों के प्रयोग से, अवयवों के प्रयोग से हम क्या करते हैं, इसकी त्रिभुज की वैल्यू निकाल। तो देख लीजिए यहाँ पे जो सवाल है हमारा उसे देख लीजिए। ये देख लीजिए, हमने कहा था जब हम इस तरह से निकालते हैं तो हम इस तरह से ही लिख देते हैं त्रिभुज में, तो वो हमने लिख दिया है। यहाँ पे हमने लिखा A13 कैपिटल A13 प्लस A23 स्मॉल में कैपिटल A23 प्लस A स्मॉल में 33 A33 सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए A13 की बात करें तो वहाँ वैल्यू कितनी थी हमारी, वाई जेड थी, हमने वाई जेड रख दिया। A13 की अभी निकाल ली है, जेड माइनस वाई। A23 की वैल्यू थी जेड एक्स, वो रख दी। A23 की कैपिटल A23 की जो वैल्यू निकाली वो एक्स माइनस जेड निकली है। A33 की वैल्यू वहाँ पे कितनी थी, तो A33 की वैल्यू थी एक्स वाई, और A33 अभी निकाली है हमने, तो कितनी निकाली है, वाई माइनस एक्स, इस तरह से निकाली। अब सब का अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। तो देखिए जब सबका अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वाई जेड का गुणा जेड से करवाएंगे, जेड स्क्वायर वाई, वाई जेड का गुणा वाई से करवाएंगे, वाई स्क्वायर जेड। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जेड एक्स का गुणा हम एक्स में करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर जेड। अब जेड एक्स का गुणा जेड में करवाएंगे तो आ गया जेड स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स वाई का गुणा वाई में करवाएंगे तो वाई स्क्वायर एक्स, एक्स वाई का गुणा माइनस एक्स में करवाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये सब करेंगे। अब देख लीजिए क्या कुछ हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है क्या, ठीक है। कॉमन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पास पास ले आते हैं उनको, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा ले आते हैं, तो हम सबसे पहले ले आते हैं एक्स स्क्वायर जेड, क्योंकि ये प्लस में भी है और हमें कॉमन सबसे लेना है। तो देखिए कॉमन बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर जेड पहले ले आए, इसके बाद हम ले आए माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन मिल जाएगा। अब इसी तरह से हमने जेड स्क्वायर वाई यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने कितना, जेड स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमने प्लस का एक्स वाई देखा, एक्स वाई कॉमन मिल ही रहा है दोनों में, तो हमने इसको सेम टू सेम रखा है, यहाँ पे चेंजिंग नहीं की हमने, इसको सेम रखा है। वाई माइनस एक्स कॉमन, एक्स वाई कॉमन ले लिया, वाई माइनस एक्स बचा। तीसरे स्टेप पे देखिए, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है, जेड कॉमन ले लिया, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए कॉमन, तो वाई माइनस एक्स है, और जेड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो आ गया वाई माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लिया था तो वाई माइनस एक्स था ही। अब देख लीजिए क्या हम इसको सुधार सकते हैं, तो हमने इसको सुधार दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेंगे तो जो चिन्ह होगा वो बाहर लग जाएगा माइनस का, तो ये माइनस चिन्ह बाहर लग गया, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब सेम देखिए सब में क्या कॉमन कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सूत्र, तो वो सूत्र हम लगा देते हैं। हमने सूत्र लगा दिया नीचे, तो ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिखा है वाई माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है प्लस एक्स वाई, यहाँ पे वाई माइनस एक्स। सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन मिल रहा है वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया। जब वाई माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना रखा है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास माइनस का जेड, कोष्टक में बचा वाई प्लस एक्स, यहाँ पे कितना बचा है जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा एक्स वाई। अब माइनस जेड का गुणा हम वाई में करवाते हैं तो आ गया वाई जेड, जेड का गुणा माइनस का एक्स में करवाते हैं तो आ गया माइनस का जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इस तरह से लिखा हुआ है। अब देख लीजिए क्या कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है क्या, देखिए वाई एक्स हमने ले लिया तो वाई एक्स वहाँ बाहर है, अंदर हम जब जेड स्क्वायर इस तरह से था, देख लीजिए यहाँ पे, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे जब हमने वाई माइनस का वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखा हुआ है तो हम इस तरह से कॉमन लेंगे, तो कॉमन में जेड स्क्वायर हमने पहले रख दिया, माइनस जेड एक्स बाद में रख दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है जेड स्क्वायर माइनस का जेड एक्स प्लस एक्स वाई माइनस का वाई जेड। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है जेड, तो हमने जेड कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा जेड माइनस एक्स। इन दोनों में कॉमन दिखाई पड़ रहा है वाई, तो वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस जेड। दोनों में जेड इसमें जेड माइनस एक्स, इसमें कितना लिखा है एक्स माइनस जेड। एक्स माइनस जेड है, जब हम इसे सही करेंगे तो बाहर माइनस ले आएंगे तो आ जाएगा जेड माइनस एक्स। यहाँ पे बाहर आ गया माइनस वाई, ठीक है। जब हमने इसको सही कर दिया तो यहाँ पे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जब माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, ये देख लीजिए, जब हम इसको सही करेंगे जेड आगे ले आएंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो आ गया जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स दोनों में कॉमन मिल रहा तो हमने बाहर कर लिया जेड माइनस एक्स, बचा कितना जेड माइनस वाई, तो आ गया जेड माइनस वाई। अब देख लीजिए जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, ठीक है, इस तरह से बचा है। अब देख लीजिए जब y माइनस एक्स है, ये y उल्टा लिखा हुआ है, y माइनस एक्स है, जब हम इसको सही करेंगे तो इसमें से -1 का जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा, और क्या बचेगा x माइनस वाई। इसी तरह से जब हम यहाँ पे सही करेंगे z माइनस वाई को सही करेंगे तो ये जब हम -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस जेड, ये इस तरह से आ गया। अब देखिए -1 का गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस होता है, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब इतने का जो मान निकला वो पूरा इतना निकल आया, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वो कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा डेल्टा बराबर इतना दिए, यहाँ पे कहा गया है ए आई जे का सैखंड कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा का मान निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो इक्वेशन होगा वो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक डिफिनीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डिफिनीशन होती है कि डेल्टा किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव तथा उनके संगत सैखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। चाहे हम इस तरह से इसको लिख दें, मतलब कोई भी अगर अवयव होगा वो अपने सैखंडों के गुणनफल के योग के बराबर ही होगा। ये भी हमने पीछे पढ़ा। तो देख लीजिए डेल्टा बराबर यहाँ पे दिया है A11 A11 A12 A12 A13 A13, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या हम लिखें 21 A21 A22 A22 A23, ये भी सही है। या लिखें हम 31 31 A32 32 या A33 A33। या यहीं पे अगर स्तंभों की बात करें तो A11 11 A21 21 A31 31 स्तंभ में लिखना चाहें, और स्तंभ दूसरे स्तंभ की बात करें तो A12 12 A21 मतलब A22 A22, इस तरह से भी लिख सकते हैं 32 A32। तीसरे स्तंभ की बात करें तो A13 A13 A23 A23 प्लस कितना है A33 और A33। इतने प्रकार से हम इसका जो मान निकाल सकते हैं इतने प्रकार से मान। लेकिन अब देख लीजिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में क्या इनमें से कोई है, देखेंगे क्या इतने पूरे जो इतने हैं जितने प्रकार हमारे निकालने के हैं इनके मान, क्या इनमें से कोई ऑप्शन मिल रहा है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन की। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है A11 A31, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो समान होना चाहिए। यहाँ बात देखते हैं तो A11 A11 A12 21, यहाँ पे मिस्टेक हो गया इसलिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरे पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है 21 11, मतलब ये भी मिस्टेक हो गया, ये भी गलत है। चौथे पे आते हैं, चौथे ऑप्शन पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A11 A11 21 21 31, यहाँ पे स्तंभ से लिए गए हैं और स्तंभ में ये हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट विकल्प है, तो राइट विकल्प हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, मतलब फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने प्रथम स्तंभ के अवयवों तथा उनके संगत सैखंडों के जो गुणनफल का योग है वो इतना है, और यही प्रोसेस सही होता है, मतलब राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 4.5। तो जो 4.3 थी, मतलब 4.4 थी, वो हमारी होती है कंप्लीट, ठीक है। तो यहीं से आज की क्लास होती है हमारी फिनिश।